सेकंड जिसका मतलब होता है कि चुपके से भाग जाना। इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि कोई चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर सेकंडों में भाग गया, अर्थात अब चोर चोरी करने के बाद सेकंडों में भाग जाते हैं। तो यहाँ से एफ सेकंड अर्थात अब सेकंडों में चोर चोरी करने के बाद भाग जाते हैं। तो यहाँ पर एफ सेकंड को एफ सेकंडों में भाग जाते हैं चोर चोरी करके, ऐसा करके रिलेट कर लेंगे। आते हैं इसके सिनोनिम पर, डी कैंप। तो डी कैंप को इस तरीके से रिलेट करेंगे कि कैंप का विलोम शब्द डी कैंप होता है। और कैंप करना को आप लोग इस तरीके से जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में आप लोग घूमने गए और वहाँ पर कैंप लगाया अर्थात बसेरा बसाया। तो कैंप का मतलब होता है कि किसी जगह बसना, और इसका एंटोनिम डी कैंप जिसका मतलब होता है कि जहाँ आप बसे हो वहाँ से भाग जाना। क्योंकि कैंप बहुत कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी जगह पर बसना, इसको आप लोग आसानी से रिलेट कर लेंगे। और कैंप का जस्ट उल्टा डी कैंप जिसका मतलब होता है कि किसी बसे हुई जगह से आप भाग जाए। रन ऑफ यह भी बहुत कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है भाग जाना, किसी जगह से स्केप कर लेना अर्थात किसी जगह से बचकर निकल जाना या फिर भाग जाना। नेक्स्ट वर्ड है लीव जिसका मतलब होता है किसी स्थान को छोड़ देना। क्योंकि रन ऑफ, स्केप एंड लीव यह बहुत कॉमन वर्ड है, इसको रिलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड है बोल्ट। बोल्ट अर्थात बिजली की चमक, और आपने देखा ही होगा कि बिजली की चमक की स्पीड बहुत तेज होती है, तो उतनी ही तेजी स्पीड के साथ भागना अर्थात बोल्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिसअपियर। कोई चीज आपको सामने की तरफ दिख रही है जिसका मतलब होता है कि अपीयर, और जस्ट इसका उल्टा अर्थात एंटोनिम, जो चीज आपको सामने दिखे ना या फिर गायब हो उसे डिसअपियर कहते हैं। तो अपीयर मतलब कोई चीज दिखाई देना, और जस्ट इसका एंटोनिम डिसअपियर जिसका मतलब होता है कि कोई गायब चीज या फिर अस्पष्ट चीज जो दिखाई ना दे। आते हैं इसके एंटोनिम अर्थात विलोम शब्द पर। तो सेकंड मतलब होता है कि किसी जगह से चुपके से भाग जाना, और इसका विलोम शब्द होगा कि किसी जगह पर बने रहना। तो फर्स्ट वर्ड है रिमेन जिसका मतलब होता है कि कोई चीज कितना बचा है या फिर कितना बना हुआ है। जब आप लोग गूगल से कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो गूगल के डाउनलोड में आपको रिमेनिंग मिनट दिखाई देता होगा, जिसका मतलब होता है कि उस फाइल को डाउनलोड होने में और कितने मिनट बचे हुए हैं। तो रिमेन जिसका मतलब होता है कि कोई चीज कितना अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है स्टे जिसका मतलब होता है कि किसी एक बिंदु पर या फिर स्थान पर बने रहना या फिर टिके रहना। जैसे कि आप कभी किसी ट्रेन डॉग को बोले होंगे, ट्रेन डॉग मतलब कि जिसे ट्रेनिंग प्रॉपर दी गई हो, तो उस डॉग को अगर आप स्टे बोलते होंगे तो वह डॉग वहाँ पर रुक या फिर बैठ जाता है। तो स्टे भी बहुत कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी एक बिंदु पर बने रहना। और इसी तरह के सिनोनिम एंटोनिम के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।